तो वो दक्ष प्रजापति जो शिवजी के द्वारा गर्दन के कटने पर बकरे का सिर लगने के कारण शर्मसार होकर यहाँ विचरण ना कर कर अगमर्षण पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। अजमुख थे, इसीलिए बहुत उन्हें अच्छा नहीं लगता था कहीं विचरण करना, तो अगमर्षण पर्वत पर भगवान की तपस्या करने लगे। और भगवान फिर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि अब आप सृष्टि को आगे बढ़ाएं दक्ष। और दक्ष को पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ, जो आपने सुना प्रचेताओं के रूप में जो दक्ष का जन्म हुआ। महर्षि नाम की जो कन्या थी, वनस्पतियों की पुत्री, उनसे दक्ष प्रजापति जो है अब क्षत्रिय दक्ष हो गए, प्राचेतस दक्ष के रूप में इनका जन्म हुआ। तो ये दक्ष ने अब यहाँ पर सृष्टियाँ करना प्रारंभ की। पहले मानसिक सृष्टि की, जब तक मानसिक सृष्टि, जब तक संकल्प चले तब तक सृष्टि टिके। और जब संकल्प टूटे या फिर निद्रा से बाहर आए उस योग निद्रा से, तो फिर जो सृष्टि का संकल्प है वो पुनः छूट जाए। फिर भगवान ने उन्हें आज्ञा देकर कहा कि अब आप मैथुनी सृष्टि करो। तो पंचजन्य की पुत्री अक्षनी से विवाह करते हैं दक्ष, और इससे विवाह करने पर शबलाश्व और हरियाश्व नाम के 11,000 संभवतः पुत्र होते हैं, जिनको नारायण सरोवर में तपस्या करने के लिए भेज देते हैं दक्ष। और वहाँ नारद जी के उपदेश से ये छोटे समय में ही ब्रह्मचारी बन जाते हैं। नारद जी को इस शिक्षा से 2 बार दक्ष ने इसी प्रकार पुत्र उत्पन्न किए, पहले हरियाब्स किए फिर शबलाब्स। हर बार नारद जी की प्रेरणा से, नारद जी की शिक्षाओं से वो मुक्त होकर ब्रह्मचारी बन जाते थे। अब दक्ष को बहुत क्रोध आया और दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी को कि आप 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते हैं। और नारद जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, दक्ष तुमने तो भाई मेरा उद्धार ही कर दिया। अब मैं कहीं, मेरी कोई वासना, मेरा कोई मोह, मेरा कोई संकल्प ऐसा बनेगा नहीं कि मैं किसी आश्रम में रुककर अपना आश्रम बनाऊं, वहाँ शिष्य चेले बनाऊं, वहाँ पर बहुत वैभव आश्रम से रहूं। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, 2 घड़ी कहीं भी रुक नहीं सकता हूँ। दक्ष कहते थे ज़्यादा देर समय रुकते हो, ज़्यादा उपदेश दे देते हो, सारे ब्रह्मचारी बन जाते हैं। अब ज़्यादा कहीं रुकोगे नहीं तो ब्रह्मचारी बनेंगे नहीं। तो ये दक्ष दे देते हैं श्राप। और यहाँ नारद जी में बहुत सामर्थ्य था श्राप देने का, परंतु नारद जी श्राप नहीं देते हैं। भगवत भक्त जो होते हैं वो जो श्राप है उसमें भी अपने लिए क्या अच्छा है वो ढूंढ सकते हैं। तो ये नारद जी की विशेषता है।